हो गया कि कुछ लोगों के पेट में समस्या है। उन्होंने कहा कि मुझे ये भी लगा कि इस देश में सत्य बोलना बहुत कठिन है। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। और आज का जमाना बड़ा उल्टा है। पहले साड़ी खींचने पर महाभारत होती थी, आज कोई पहनने को कपड़े कह दे तो महाभारत हो जाए। इस बात पे इंक्वायरी अच्छे से होनी चाहिए कि आइंदा आगे चल के किसी भी महिलाओं को लेके ऐसी बातें ना बोली जाए। इस देश में सत्य बोलना बड़ा कठिन है। आप कैसी बहू चाहती हो जो लेबन में रह के आए? आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई बयान को लेकर प्रेमानंद महाराज पर हमलावर है तो कोई उनके समर्थन में तर्क दे रहा है। समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस बीच प्रेमानंद महाराज के समर्थन में सामने आए हैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। प्रेमानंद महाराज के समर्थन वाला बाबा बागेश्वर का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा बागेश्वर महाभारत की कहानी बताकर विरोधियों पर कटाक्ष कर रहे हैं। आप भी सुनिए। बड़ा अजीब जमाना आ गया, कहते हैं लोग मॉडर्न जमाना। पहले के जमाने में कोई कपड़े खींचे तो महाभारत हो जाती थी, और आज का जमाना बड़ा उल्टा है। पहले साड़ी खींचने पर महाभारत होती थी, आज कोई पहनने को कपड़े कह दे तो महाभारत हो जाए। बड़ा विचित्र जमाना आ गया। अगर कुछ कहो कहते हैं अपनी सोच बदलो, नियत बदलो। बिल्कुल सही। आगे आने वाले समय में उनके ऊपर FIR होगी जो कपड़े पहनने की बातें करेंगे। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज ने हाल ही में एक सवाल के जवाब में समाज के आचरण पर एक बात कही थी, जिसको लेकर महिला संगठनों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। किसी ने बयान को शर्मनाक बताया तो किसी ने माफी की मांग की। वहीं प्रेमानंद जी महाराज ने विरोध करने वालों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा वो एक संत है और सच ही बोलेंगे, भले उनका सच कड़वा ही क्यों ना हो। आप भी प्रेमानंद जी महाराज का दोनों बयान सुनिए। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम कड़वा भी बोलेंगे, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। दरअसल प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान में महिलाओं के साथ ही पुरुषों के आचरण पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने पुरुष और महिला दोनों से आचरण सुधारने की बात कही थी, लेकिन विरोध करने वालों ने इसे एक तरफा महिलाओं का ही अपमान बता दिया। ऐसे लोगों को भी बाबा बागेश्वर ने 2 टूक जवाब दिया। हमारा विरोध करना तो ठीक है, पर महात्मा प्रेमानंद जी का विरोध करना, वो तो उपदेशक महात्मा है, बड़े अच्छे भजनानंदी महात्मा है, उनका विरोध करना इससे सिद्ध हो गया कई लोगों को पेट की बीमारी है। उस दिन के बाद हमको एक बात और मन में बैठ गई कि इस देश में सत्य बोलना बड़ा कठिन है। महिला से ही पुरुष का जन्म हुआ है, फिर पता नहीं उन्होंने इतने इस पे बैठ के, गुरु के इस ओहदे पे बैठ के ये गलत बातें क्यों करी, इतने टिक्का टिप्पणी क्यों की। इस बात पे इंक्वायरी अच्छे से होनी चाहिए कि आइंदा आगे चल के किसी भी महिलाओं को लेके ऐसी बातें ना बोली जाए, किसी की माँ बहन बेटी के लिए ये बातें ना बोली जाएं।
पीली सेना की अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा। शबाना खंडेलवाल ने कहा कि मैंने देखा कि आज एक बार फिर से बाबा अनिरुद्धाचार्य हमारी महिलाओं का अपनी आंखों के सामने उन्हें अपमानित कर रहे हैं और उनको धक्के दिलवाए अपने भक्तों से नारी जाति को अपमानित करने की कोशिश की। आप उनकी आज एयरपोर्ट पर हमने देखा कि बाबा अनिरुद्ध आचार्य के भक्तों ने हमारी पत्रकार बहनों के साथ अवमाननीय व्यवहार किया, धक्का मुक्की की। शर्म आती है मुझे उन महिलाओं पर जो आज भी जो बाबा तुम्हें मंच से गालियां देता है, लज्जित करता है, बेइज्जत करता है। आप उनके लिए अपनी बहनों पे हाथ उठा रही हैं, उनके साथ धक्का मुक्की कर रही हैं। अंधभक्ति के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे परिवार के लोगों ने सिर्फ तुम्हें ऐसे बाबाओं की पूजा करने के लिए छोड़ा है, उनके इशारों पे नाचने के लिए छोड़ा है। ऐसी ही बहनों ने हमारे देश का नाम नीचे गिराया है और मैं सलाम करती हूँ अपनी उस पत्रकार बहनों को जिन्होंने वो सवाल उठाने की हिम्मत की उस बाबा के सामने। उत्तरकाशी जिले का धराली गांव कभी पर्यटकों से गुलजार हुआ करता था। यहाँ की चहलकदमी, चहल पहल चारधाम यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी खास होती थी। पहाड़ से आई आफत ने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। न सड़क बची, न मकान बचे, गेस्ट हाउस और दुकानें, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। जान बचाने के लिए लोग भागे लेकिन सफल नहीं हो पाए और यहीं पर दब गए। चंद सेकंड में धराली का नक्शा बदल गया। बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अपना ध्यान रखिए आप लोग, हैं, बच्चों का ध्यान रखिए। बाकी देखते हैं लाइट वगैरह, बिजली वहाँ भी नहीं आ रही होगी। सब लोग साथ में हैं। कहाँ से हैं? मैं सर मुखवा से। चलो आने जाने का क्रम सब हो गया, बड़ी बात है। निकाल लेंगे अभी सब लोग। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान। थम गई जिंदगी, मलबे में दबा आशियाना। मैं हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। पहले थी चहल पहल, अब सितम और मातम। अगस्त मंगलवार को उत्तरकाशी का धराली गांव आपदा के बाद तबाह हो गया। जहां पहले कभी बड़े बड़े होटल, मकान और गेस्ट हाउस हुआ करते थे, अब सिर्फ तबाही के निशान है। जिला मुख्यालय से धराली की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, लेकिन खीर गंगा की तबाही के बाद में यहां पहुंचना मुश्किल है। घरों में मलबा है, मकान जमींदोज हो चुके हैं, स्थानीय लोग भी मलबे में दफन हो गए हैं। अब इस गाँव का अस्तित्व ही लगभग खत्म हो चुका है और इसीलिए लोग कह रहे हैं एक थी धराली। मकान हमारा बह गए, मकान पूरा नहीं है वहाँ पे कुछ। अच्छा, और कोई लोग भी थे उसमें? नहीं, लोग नहीं थे, हमें दोनों थे उसमें। मंदिर है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारा तो बहुत ज्यादा। खाली हम दो बच्चे बस। मकान बह गया, सारे सामान जो अमेरिका से थे पूरे बर्तन, पैसे, पानी से चल गए सारे। मंदिर, हमारे मंदिर को जो है मूर्ति चले गए। क्या बचा था? हमें जान बचाने के लिए। जिस धराली गांव में आपदा आई है, वहां से रास्ता गंगोत्री के लिए जाता है। चारधाम यात्री बड़ी संख्या में यहां से निकलते थे। पहाड़ के ऊपरी हिस्से से जहां से खीर गंगा मलबा लेकर आई, उस जगह का नाम है मुखवा। मुखवा मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल है। जब चारधाम यात्रा समापन के बाद भी गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं तो मां गंगा की डोली यहीं पहुंचती है। उधर धराली से हर्षिल की दूरी भी सिर्फ 6 किलोमीटर है। हर्षिल में भी सेना के कैंप ने उस दिन तबाही को करीब से देखा।
पहाड़ से खीरगंगा के रास्ते आई मुसीबत में धराली का नामो निशान मिट गया। एकदम से ऊपर प्रेशर आया, सीधे कुछ पता नहीं चल पाया सर, कुछ मौका ही नहीं मिल पाया, तो उसके ऊपर फंसे रहे सर। और ये चोट कैसे लगी आपको? सर फिर वो केबल से लग गए सर, केबल टूट गया ऊपर से, उससे लग गया और फिर उस पर फंसे रहे 1.5 घंटे तक। उसके बाद सर पीछे लास्ट चांस पे फिर पीछे से छलांग मार के फिर जाना पड़ा सर।